बड़ी बात है, 1 साल की बहुत सारी स्ट्रगल है इस चीज़ के ऊपर, बहुत अज़ियत है। लाज़िम मैं एक छोटे कॉन्फ्रेंस में इसको नहीं कवर कर सकती, लेकिन मैं सारे सबूत इस वक़्त पर मीडिया के हैंड ओवर कर रही हूँ। अपने ये भी केस आप के क्या कहना चाहते हैं? कोई आप किसी अदालिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करना चाहते मैं हैं? अदालत से सिर्फ़ इस वक़्त पर इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस केस के ऊपर मेरे सारे सबूत जमा करवाने की इनको वो थी ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो फॉलो उनको दी जाए। मेरे सारे सबूत कोर्ट में आएँ, जितने भी मेरे एमएलओ से लेकर जितने भी मेरे केस के सबूत हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एज़ अ टेस्ट सामने पेश हो। जितना भी इंसाफ़ हो वो सच के ऊपर हो। मैं इस वक्त सिर्फ़ इंसाफ़ की उम्मीद करती हूँ कोर्ट से भी, अगेन इदारे से मैं नहीं करती, पुलिस से, क्योंकि इस वक्त पर पुलिस की तरफ से जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें पुलिस शामिल रही है उनके साथ बराबर की। और ना सिर्फ ये एहतशाम अहमद का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें इसके बहुत सारे दोस्त हैं जिनका काम सिर्फ लड़कियों को नशों पर लगाना, ना सिर्फ लड़कियों लड़कों को भी नशों पर लगाना, और लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी चीज़ें इकट्ठे करना, उनको मोहब्बत के दावे करना, उनको शादियों के दावे करना, और उसके बाद उनको नशों में लगाकर इस तरह फ़िज़िकली यूज़ करना। ये सिर्फ़ इनके ग्रुप का काम है। अगेन ग्रुप में सबसे बड़ा इसका दोस्त काज़िम शाह, उसके अलावा आयशा ज़ाहिद, कायनात मलिक और बाकी जितने इनके और दोस्त हैं, सबके नाम मैं लेने को तैयार हूँ। इस वक्त मैं तस्वीरें नहीं दिखा रही, मैं तस्वीरें भी दिखा सकती थी इस वक्त मीडिया पर, लेकिन मैं किसी की तस्वीरें इस वक्त मीडिया पर नहीं दिखा रही। सबके नाम मैंने अभी ले लिए हैं, बचे और नाम और उनके घर, उनकी लोकेशंस, इन लोगों के जितने भी ये डीलर्स हैं इनमें से। आयशा ज़ाहिद का काम है उसको लड़कियां सप्लाई करना, कायनात मालिक का काम है हर किसी को आइस सप्लाई करना, नशा सप्लाई करना। ये 2 लड़कियां इस जगह पर इनके साथ इन्वॉल्व हैं। इस वक्त मैं अदालत से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सबूत हैं वो कोर्ट में एज इट इज़ जमा करवाए जाएँ। कोर्ट का जो भी फ़ैसला होगा मेरे लिए कोर्ट काबिल एहतराम है, क्योंकि वाहिद एक कोर्ट है जिसने मेरा स्टेटमेंट लेना ज़रूरी समझा और सब कुछ करना ज़रूरी समझा। उसको जेल कस्टडी हुई तो भी कोर्ट की वजह से हुई, वरना पुलिस की कार्रवाई में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये सब कुछ होता। इस वक्त के ऊपर मुझे मेरी फैमिली को मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं इनके और इनके ग्रुप्स की तरफ से। मुझ पर मुसलसल वक्तन फ़वक्तन कातिलाना हमले हो रहे हैं, क्योंकि मुजरिम बाहर है, मुजरिम पक्की ज़मानत पर बाहर है, और पक्की ज़मानत उसको आयो साहब की मेहरबानी की वजह से इस तरह मिली है कि मैंने उसके साथ ज़ाती दुश्मनी निकाली है। उसने कोई भी जुर्म नहीं किया, उसका कोई भी जुर्म के सबूत मेरे पास नहीं है। इस तरह से करके उसको वहाँ से ज़मानत मिली है, वो भी पक्की ज़मानत। तो मेरा इस वक्त कोर्ट से मुतालबा है कि सबसे पहले उसकी ज़मानत कैंसिल की जाए, फिर मेरा केस किसी ईमानदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया जाए, जो कि किसी बहन बेटी की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझे और इस केस को सिर्फ केस भी समझे, अपनी जॉब को जॉब समझे। इस वक्त मेरा मुतालबा कोर्ट से यह है कि मेरे केस को मेरी मौजूदगी में प्रॉपर हियर किया जाए। मैं कहीं भी कोई वीडियो कॉल की फैसिलिटी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी बयान वीडियो कॉल पे लिया जाए। मैं हर जगह पर खुद पेश होने के लिए तैयार हूँ। इस केस में भी उसको अरेस्ट करवाने से लेकर कोर्ट वाली सारी कार्रवाइयों तक मैं हर वक्त हर जगह मौजूद रही हूँ। आयो साहब मुझसे मुसलसल मिसकमिटमेंट्स करते रहे, मुझे मिसलीड करते रहे, मुझे चीज़ों को मुझसे छुपाते रहे। ये सब कुछ आयो सजाद अनवर साहब करते रहे। और यही नहीं सॉरी, आयो साहब की हर वो चैट इस केस से रिलेटेड भी मैं मीडिया पर इस वक्त लीक कर रही हूँ, मतलब मैं मीडिया पर ये चीज़ दे रही हूँ। आयो साहब ने किस वक्त पर मुझे गुमराह किया है, किस वक्त पर मैं आयो साहब को बताती रही हूँ केस से रिलेटेड सारी चीज़ें, और आयो साहब मुझे जिस तरीके से इस चीज़ों पर घुमाते रहे, और आयो साहब मुझे बोलते रहे कि तुम्हारा आना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा वीडियो कॉल पर भी बयान हो जाएगा। और आयो साहब ने मुझे बेल वाले दिन एब्सेंट शो किया रिकॉर्ड्स में, मैं वो भी दे दूँगी, आप लोग साथ अटैच कर सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो इस वक्त पर मेरा केस चल रहा है, सिमिलर केस, ये छोटी सी चीज़ है, शायद ये पुलिस के भी नोटिस में नहीं है। ये है 27 सितंबर 2025 का एक पेपर जो कि एमएलओ के लिए दिया गया था। सेम केस, जो सेम सिचुएशन जो इसने मेरे साथ इस बार की है, वो मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स कर चुका है। वो बहुत बार मुझे बहुत करीब से मौत दिखा चुका है, मुझे बहुत बार नशे कराकर बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर चुका है। तो 27/9/2025 को भी मैं ऐसे ही केस करने उसके खिलाफ़ गई थी। ये वीडियो भी मैं मीडिया को दे दूँगी, जिस वीडियो में पिछली बार अगेन उसने
मेरे साथ यही सब किया था जो इस बार किया है। मेरे जिस्म पे कोई जगह नहीं थी जहाँ पर नील था, क्योंकि मुझे कार्रवाई का नहीं पता था क्या था, तो मैं डायरेक्टली एमएलओ करवाने हॉस्पिटल पहुँच गई थी, जिना हॉस्पिटल। ये तो सिर्फ आपके जख्मों के मतलब है या इसमें जो रेड केस का उसमें भी फिज़िकली था, और उस दिन वो बहुत बुरी तरीके से था कि अगर उस दिन मेरा एमएलओ हो जाता तो शायद आज वो जेल में होता और वो सज़ा काट रहा होता। मैं एमएलओ के लिए गई, मैं डॉक्टर से मिली, मैंने उनको अपना सारा केस बताया। उन्होंने कहा आपका एमएलओ तब काउंट होगा जब आपका एफआईआर हो जाएगा थाने में, तो हम आपका एमएलओ कर सकेंगे। आप जाकर थाने से पेपर लेकर आ जाएं, हम आपकी एफआईआर काट देंगे। इस दिन भी मैं गडाब थाने गई थी एफआईआर करवाने, लेकिन गडाब थाने वालों ने मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा कि आपके एरिया में आपका केस होगा। उस वक्त मैं अल्फला में रहती थी। मैं अल्फला थाने गई, इसी डेट का अल्फला थाने के अगर सीसीटीवी फुटेज निकलते हैं ये क्या, मामला हुआ किधर था? बैरिया में? ये डिफेंस में हुआ था। बैरिया में हुआ? ये वाला मामला जो हुआ था पिछली बार 27 तारीख को जो मामला हुआ था वो डिफेंस में हुआ था। वहाँ भी सेम ये अपने नशे लेने के लिए गया था, और वहाँ पर भी ये मुझे सिमिलर अज़ियतें देता रहा, और तब भी सिमिलर सिचुएशन था कि इसका फ़ोन मेरे हाथ लग गया था। तो अब ऐसा था कि उस दिन भी इसने मुझे बहुत बुरा मारा था, इसने मुझे इस कदर मारा था। आप जो है पुलिस को इन्वॉल्व करती रही हूँ, अच्छा। लेकिन पुलिस इन्वॉल्व तब भी नहीं हुई थी। जब अल्फला थाने में मैं गई थी तो अल्फला थाने वालों ने जो रजिस्टर की एंट्री होती है, उस टाइम पर भी उनको जब मैंने अपना केस बताया था तो उस वक्त भी मेरी कैफियत बहुत बुरी थी। मेरे जिस्म का कोई जगह नहीं था जहाँ पर कोई नील के निशान नहीं थे। लेकिन उस दिन भी ये हुआ कि अल्फला थाने वालों ने मुझे कहा कि आपका केस हम यहाँ पर भी नहीं ले सकते, आपको डिफेंस जाकर ये केस करना पड़ेगा। और उस वक्त तक जिस तरीके की बातें मैं पुलिस से सुन चुकी थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी तब कि मैं इस केस को उस वक्त पर कर सकती। लेकिन आप आज क्या कहना चाहते हैं कि क्या मुतालबा करोगे, आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि आखिरी पॉइंट आप बता दें अपना। ये मेरी आखिरी बात इस वक्त के ऊपर कि ये सारी चीज़ें वो मेरे साथ बहुत बार कर चुका है, लेकिन इस बार मैं उसको माफ़ नहीं करना चाहती। जब मैं उसको अगर माफ़ करना चाह रही थी, आयो साहब की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिर मेरा स्टेटमेंट मैं अब बदलने को तैयार हो गई थी कि मैं माफ़ करने को तैयार थी। लेकिन इस वक्त के ऊपर आज 8 अप्रैल को सॉरी 3 अप्रैल को मैं ये अपना इंटरव्यू दे रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मेरी तरफ से मैं किसी को कोई माफ़ी नहीं दूँगी इस केस में। अब इस केस में उसकी सच्चाई दुनिया के आगे लाने के लिए, और वही बहुत सारी लड़कियां जिनकी ज़िंदगी बच सकती है मेरे इस कदम के बाद, क्योंकि अभी भी उसकी बहुत सारी ऐसी विक्टिम्स है जो मुझसे कांटेक्ट कर चुकी हैं। उसकी बहुत सी ऐसी दोस्तें जो मुझसे कांटेक्ट कर चुकी हैं और वो मुझे बता चुकी है उसके ब्लैकमेल के लेवल। तो इस वक्त के ऊपर मैं स्ट्रांगली चाहती हूँ कि उसको इन सारे जो उसने किए हैं बुरे काम, उसकी सज़ा मिले। मैं उसको कोई माफ़ी नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस तरह का शख्स बाहर रहे और बाहर और ज़िंदगियां बर्बाद करे। तो मेरी तो क्योंकि वो बहुत बर्बाद कर चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि मज़ीद ज़िंदगियां और बर्बाद हों। मेरे पास सारे सबूत अगेन मौजूद हैं। मुझे जब जब ज़रूरत महसूस हुई कि इस चीज़ को मैं और पब्लिकली एक्सपोज़ कर दूँ, अभी मैंने सिर्फ नाम लिया और मैंने बातें बताई हैं। मेरे पास हर चीज़ों के सबूत हैं। मैं मीडिया पर हर वो चीज़ सामने सबूत के तौर पे देने को तैयार हूँ। इस वक्त कोर्ट से सिर्फ इतनी अपील है कि केस को जो फेयर वे है उसमें लेके सॉल्व किया जाए, या उस पर जो भी फ़ैसला दिया जाए वो फेयर डिसीजन हो। आयो वो हो जो काम को काम समझे और किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझे, ना कि पैसों को इम्पोर्टेंस दे के या किसी सोर्स को इम्पोर्टेंस दे के उस केस पर फ़ैसला करवाए। तो सिर्फ कोर्ट से ये अपील है इस वक्त पर कि मेरे मामले को लीगली देखा जाए, क्योंकि मैंने लीगली केस किया, मैंने कोई इलीगल वे इस्तेमाल नहीं किया इस केस के लिए। तो मैं लीगली चाहती हूँ कि इस केस के ऊपर एक्शंस हों, ये केस पब्लिकली भी चलता रहे, ताकि वो लड़कियाँ जो नहीं आ पाई हैं सामने, वो उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल पाई हैं, जिसकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है, वो लड़कियाँ भी ये चीज़ देख सकें और वो अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें। जिस तरीके से इसका काम है लड़कियों को बॉन्ड करके रखना, वो लड़कियाँ भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। बस मेरी कोर्ट से इतनी अपील है। पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। पुलिस से आप सिर्फ इतना है कि कोर्ट अपनी तरफ से पुलिस से मेरे सारे सबूत ले, और जो भी उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन है जो उनका किया है, वो अपने एक्शंस पर अपनी अगर जो भी उनकी सज़ा होती है, जो भी होता है, वो अपनी सज़ा खुद काटें इस वक्त के ऊपर। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। थैंक यू।